Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, as you know, we are dealing with chapter number 12, that is symmetrical optics. Today we are going to discuss the remaining conceptual questions of chapter number 12. Question number 5 is, why is the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? कार्स में ड्राइवर साइड्स मिरर कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, प्लेन या कॉन्केव मिरर क्यों नहीं होते? ड्राइवर साइड्स मिरर इज़ यूजली अ कॉन्वेक्स एज इट गिव एन अपराइट इरेक्ट ऑल दो स्मॉल इमेजेस ऑफ द कार्स बिहाइंड हिज ओन कार एंड इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज़ curved outwards. He neither can use plane mirror as it will make literally inverted image, because of which the left indicator of the near car may seem the right indicator, nor the concave mirror which make inverted image. कॉन्वेक्स मिरर हमें अपराइट और इरेक्ट इमेज देते हैं और स्मॉल इन साइज इमेज देते हैं। इस तरह ड्राइवर को वाइडर व्यू मिल जाता है पीछे वाली कार्स को देखने के लिए। स्मॉल इमेज बनाने की वजह से ड्राइवर जो है वो बैकवर्ड व्यू को वाइडली देख सकता है, और प्लेन मिरर को हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। जो लेफ़्ट इंडिकेटर है वो राइट इंडिकेटर नज़र आएगा, तो इसलिए हम प्लेन मिरर को यूज़ नहीं करते और कॉन्केव मिरर को भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इन्वर्टेड इमेज देता है। Now students, question number 6 is, why an optician's testing room is small? He uses a mirror to help him test the eyesight of his patient. Explain why. ऑप्टिशियन का टेस्टिंग रूम स्मॉल क्यों होता है और वो मिरर को यूज़ क्यों करता है आईसाइट को टेस्ट करने के लिए? स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के अलावा भी आइस के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम नियर साइटेडनेस और फोर साइटेडनेस की बात करें तो नियर साइटेडनेस में हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, फोर साइटेडनेस में हमें करीब की चीज़ें दिखाई नहीं देती। रूम स्मॉल होगा तो वहाँ पर तो हमें हर चीज़ क्लियरली दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर मिरर को यूज़ करने का मकसद क्या होता है? क्योंकि अगर हम मिरर को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें आईसाइट का तो पता ही नहीं चलेगा कि आईसाइट ख़राब है या नहीं। स्टूडेंट, ये फिगर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पर्सन है जिसकी आईसाइट वीक है उसके पीछे हमने एक आई चार्ट अटैच किया होता है और उसके फ्रंट पर हमने एक मिरर अटैच किया होता है, और मिरर की मदद से पेशेंट की आईसाइट चेक की जा सकती है। मिरर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं पेशेंट और इमेज के दरमियान। अब ये आई चार्ट का इमेज मिरर पर बनेगा और जितना डिस्टेंस आई चार्ट और मिरर के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस इमेज ऑफ आई चार्ट और मिरर के दरमियान होगा। इस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है मिरर को यूज़ करते हुए, और हम किसी भी पेशेंट की आईसाइट को चेक कर सकते हैं एक स्मॉल रूम में मिरर को यूज़ करते हुए। Because plane mirror are used to increase the distance between patient and image. The purpose of increasing distance is to see how distance affect the eyesight, and this is how you are given an eyesight number which represents the distance. इस तरह हम easily देख सकते हैं एक स्मॉल से रूम में मिरर को अटैच करके कि पेशेंट को कौन सा नंबर अलाउ करना है हमने। और जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है 5 मीटर और 5 मीटर दोनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है वो स्मॉल से रूम में हर चीज़ को ईज़िली देख सकता है, हमें उसकी आईसाइट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम मिरर को अटैच करते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से हमें पता चल जाए कि पेशेंट को कौन सा नंबर हमने अलाउ करना है। I hope students you got it. Now move toward the question number 7, that is, how does the thickness of lens affects its focal length? किसी भी लेंस की थिकनेस का उसकी फोकल लेंथ पर क्या असर होता है? The thin lens has long focal length and thick lens have short focal length. थिन लेंस की फोकल लेंथ लॉन्ग होती है जबकि थिक लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। द रीज़न इज़ दैट स्टूडेंट, जो थिन लेंस होते हैं उनकी बेंडिंग पावर शॉर्ट होती है इसलिए उनकी फोकल लेंथ लॉन्ग होती है, और जो थिक लेंस होते हैं उनकी बेंडिंग पावर लार्ज होती है इसलिए उनकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेंस की थिकनेस है वो उसकी फोकल लेंथ को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि लेंस की थिकनेस की वजह से बेंडिंग पावर इफ़ेक्ट होती है और फोकल लेंथ भी चेंज होती है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। किन शराइत पर एक कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। स्टूडेंट, हमने ये केस में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को जब हम लेंस और एफ के दरमियान प्लेस करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। जैसा कि आप सामने फिगर में देख रहे हैं, लेंस और एफ के दरमियान में जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इमेज बिहाइंड जाकर बन रहा है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। अ कन्वर्जिंग लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज एंड इन लार्ज इमेज इफ द object is placed between focal point and the lens. It can be illustrated in the figure. Now students, question number 9 is under what condition will a converging lens form a real image that is the same size as object। वो कंडीशन बताएं जिसमें कन्वर्जिंग लेंस एक रियल इमेज बनाता है और उसका साइज सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट साइज। स्टूडेंट्स, हमने जब लेंस के केसेस को डिस्कस किया था तो उसमें एक केस ये भी था कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस करेंगे, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f है और इमेज भी सेम 2f पर फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ हमारे पास इमेज का है। द इमेज इज़ 2f रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length। हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में वो ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों यूज़ करते हैं जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी यूज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ सो एज टू गैदर more light from weak distance sources. It not only makes them more visible but also increase the resolving power of the telescope। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वीक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करते हैं और लार्जर फोकल लेंथ वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके। और ये ना सिर्फ उन्हें विजिबल बनाती है, उन ऑब्जेक्ट्स को देखना हमारे लिए आसान बनाती है, बल्कि उनकी रिजॉल्विंग पावर को भी इंक्रीज़ कर देती है। माइक्रोस्कोप से तो हम करीब की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप को हम दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। और दूर दराज की चीज़ों को क्लियरली अगर देखना हो तो उसके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं उसकी फोकल लेंथ को लार्ज रखना पड़ता है। लार्ज क्यों रखना पड़ता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को इकट्ठा कर सके और उसको विजिबल बना सके, और विजिबल बनाने के साथ साथ उसकी रिजॉल्विंग पावर को भी इंक्रीज़ कर सके। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।